हेलो दोस्तों, हमारे चैनल MKS में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम आपको RO ARO 2021 प्री सामान्य हिंदी पेपर सेकंड व्याख्या सहित का वर्णन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नैसर्गिक का विलोम क्या है। तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। प्रश्न था नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनवर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। लेकिन इसका है कृत्रिम। व्याख्या नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होगा। विपरीतार्थक शब्द वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य शब्द के विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार है। अनवर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव, भ्रष्ट का अनावृष्ट, सकाम का निष्काम। क्वेश्चन 2 एक की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है जिसमें शुद्ध है आधिकारिक। क्वेश्चन 3 वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। लेकिन इसमें अन्य भी दिए हुए हैं जैसे सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। लेकिन जो पुस्तक की समीक्षा करता है समीक्षक, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि, जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि। क्वेश्चन 4 वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा है। क्वेश्चन 5 करपट का तद्भव कपड़ा है। लेकिन शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चत्वारी, खरपर आदि। क्वेश्चन 6 है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से बना विशेषण है खिलाड़ी। खेलना शब्द से बना विशेषण है खिलाड़ी। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा इत्यादि। गुणवाचक विशेषण नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि। परिमाण बोधक विशेषण 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज आदि। क्वेश्चन 7 चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण आदि। अब तीर के पर्यायवाची शब्द निम्न है आशुभ, इशु, नाराज, सर, सायक, बाण। भाला का पर्यायवाची शब्द है बर्छा, कुंत, सलाका। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द है कौन कौन से? अपूत,
अर्पण, अचंड। अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण का भेद आवृत्तिवाचक विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: नंबर 1 सार्वनामिक, नंबर 2 गुणवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण की संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी वर्ग हैं: का गणनावाचक, खा क्रमवाचक, गा आवृतवाचक, घा समुदायवाचक, ला प्रत्येक बोधक। आवृतवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्त को सूचित करता है आवृतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना आदि। क्वेश्चन 10, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द लिखें। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। इसी का जो सबको समान भाव से देखता हो, समदर्शी, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, जो सब काम अपने भरोसे करता है, स्वावलंबी। क्वेश्चन 11, इनमें से प्रथम का उपयोग विभ्रांतक शब्द होगा। प्रथम का विभ्रांतक होगा अंतिम। विधान का विलोम होगा गौण। प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अवर। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है उसने मुक्त हक धन लुटाया। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप निम्नलिखित हैं: उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। क्वेश्चन 13, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों में से एक शब्द है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त कहा जाएगा। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति कहेंगे। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य को धरोहर कहेंगे। चोर का पर्यायवाची शब्द, चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक। खनक या चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द खनक, चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मोषक, तस्कर, कुंभिल, कम्भिज। उदक के पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। धूसर के पर्यायवाची शब्द गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, लासप, चक्रिमान, गधा। क्वेश्चन नंबर 15, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि है। ये क्या है? पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि है, विशेषण और विशेष दोनों। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर। विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्तनी शुद्ध है जो है एक कवयित्री। अन्य भी दिए गए हैं।
वो भी शुद्ध दिया है। स्मरण का प्रतिशत क्वेश्चन 17 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। क्वेश्चन 18 बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्मेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्मेष है। तर्क के द्वारा जो सम्मत है तर्क सम्मत, जिसे नहीं जीता जा सके अजेय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। क्वेश्चन 19 अनुरक्त का विग्रहार्थक शब्द है विरक्ति। अन्य शब्द भी दिए हैं। आसक्ति का विलोम, अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, अनेकता का एकता, उपकार का अपकार। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। शुद्ध वाक्य है बिना टिकट यात्रा करनी है। अशुद्ध अशुद्ध, इसमें अन्य वाक्य भी दिए हैं अशुद्ध, जैसे मैं अनेकों बार विदेश गया। इसका शुद्ध वाक्य है मैं अनेक बार विदेश गया। अशुद्ध वाक्य है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। शुद्ध है इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। अशुद्ध वाक्य है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। शुद्ध वाक्य है आप इतना ही काम कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक कहलाता है। अन्य है आस्था रखने वाला आस्थावान, विश्वास किए जाने योग्य विश्वासी, जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में विशेष शब्द है। विशेष शब्द है मानस। मानस विशेष शब्द है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम गाय घोड़ा विशेषण, संज्ञा था सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला मोटा सुंदर। क्वेश्चन 23 अनुग्रह का उपयुक्त विग्रहार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का विग्रहार्थक शब्द होगा विग्रह। आग्रह का विलोम अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्दों का सही युग्म है आदृत का तिरस्कृत। अन्य शब्द भी दिए हैं उनके विलोम शब्द विलोम आपत्ति का संपत्ति, अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष, गुण का अवगुण। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है हाथी का। तत्सम तद्भव, हस्त का हाथ, हारी का हार, हास्य का हंसी। क्वेश्चन नंबर 26 आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम है प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। तथा समाचीन का विलोम शब्द असमीचीन होगा। क्वेश्चन 27 जो युद्ध में स्थिर रहता है इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो युद्ध में स्थिर रहता है इसे युधिष्ठिर कहते हैं। और अन्य शब्द जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वदेश, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। क्वेश्चन 28 जीव का पर्यायवाची है रसना। जीव का पर्यायवाची है रसना।
क्वेश्चन नंबर 29। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला शब्द है विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। विशेष विशेषण जो विशेषण विशेष से पहले आए वहां विशेष विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है।